था, सुनार था। भगवान श्री पंडरीनाथ भगवान की कौंधनी बनवाई एक भक्त ने। तो सुनार ने कहा कि आप पंडरीनाथ भगवान की जिसकी कौंधनी बनानी उसका नाप ले आओ। भगवान का नाप लेकर के धागे से कमर का और ले जाकर के उसको दे दिया, बोले लो बना दो। लेकिन ठाकुर जी को जिस पर कृपा करनी होती है ठाकुर जी उसको कैसे भी खींच लेते हैं। उस सुनार ने बढ़िया कौंधनी बनाई, जो साइज था उसके अकॉर्डिंग दे दी। जैसे ही पहुंचे 4 अंगुल कम हो गई। उसको जाके बोला है भाई तुमने छोटी बनाई है। बोले तुमने जो मुझे नाप दिया उसके अनुसार बनाई है। बोले 4 अंगुल छोटी। बोले लाओ बड़ी कर देता हूं। 4 अंगुल बढ़ा दी। अब जाकर के जैसे पंडरीनाथ भगवान को धराई तो 7 अंगुल बड़ी हो गई। जिन्होंने कौंधनी बनवाई वो जाके बोले भाई तुम नाप ढंग से बनाओ यार, ऐसे मत करो, हमको नाप ठाकुर जी के लिए हमको। अच्छा ये बात भी थी कि वो खुलासा नहीं कर रहे थे कि पंडरीनाथ भगवान के लिए बनवानी है। क्यों? क्योंकि वो सुनार बड़ा अलग मिजाज का था। उसके सामने कोई विट्ठल विट्ठल भी बोलता तो वो चिल्लाता था। और मेरे इष्ट महादेव है, उनके अलावा किसी का नाम नहीं सुनूंगा मैं। उन्होंने कहा एक काम करो, जिनकी कौंधनी बनवानी है उनके पास मुझे ले चलो। बोले चलो। बोले कहाँ लेके चलोगे? बोले पंडरीनाथ भगवान। वो तो महाराज बैठ के बोले तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उनकी कौंधनी बनानी, तुम बनाता ही नहीं। अरे मैं तो केवल अपने महादेव का उपासक हूं, ये अन्य देवताओं को मैं नहीं पूछता। सेठ ने कहा भाई तुझको पैसा पूरा दे दिया है, अब व्यवस्था सब हो गई, अब तुमको ही बनाना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। आंख पर पट्टी बांध करके गया। मैं पंडरीनाथ को देखूंगा नहीं, मेरी एक ब्रह्म निष्ठा नष्ट हो जाएगी। मैं केवल महादेव का दर्शन करता हूं। ठाकुर जी कितने कृपालु। उस भक्त को अनुभव कराने के लिए कि मैं और शिव अलग नहीं है, ठाकुर जी ने जैसे उसने स्पर्श किया मुखमंडल का तभी दिखता है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आज एक मन में भाव आ रहा था जब अभिषेक हो रहा था कि पूरे विश्व में ठाकुर जी के चरण अभिषेक शंकर जी अपने सिर पर धारण करते हैं। गंगा जी क्या है? गंगा जी ठाकुर जी का चरणोदरी तो है, चरणामृति तो है भगवान का, उसको महादेव सिर पर धारण करते हैं। एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर महादेव का अभिषेक होने के बाद ठाकुर जी के ऊपर आता है। एकमात्र पंढरपुर है ऐसा, नहीं तो हर जगह महादेव ठाकुर जी के चरणामृत से स्नान करते हैं। परंतु यहाँ पर महादेव शीश पर विराज रहे हैं, उनका अभिषेक होता है, उनका जल ठाकुर जी को आता है। केवल किसके लिए? उस सुनार के लिए ठाकुर जी ने महादेव को विराजमान कर लिया कि उसकी एक निष्ठा नष्ट ना हो। अपना कोई स्वरूप ही नहीं है ठाकुर जी का, अपना कोई श्रृंगार ही नहीं है, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, बस मेरे और आपके लिए ठाकुर जी बैठे। हम आप सब भी यदि उन प्राचीन भक्तों के समान भाव वाले हो जाएं तो आज भी ठाकुर जी रूप बदल सकते हैं। हमारे भावानुसार ठाकुर जी आज भी श्रृंगार कर सकते हैं। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान, उनको बारंबार प्रणाम करते। हम तो आज बार बार यही वंदन करके आए, नाथ जल्दी कृपा करो, साल 2 साल में एक कथा हमारी पंढरपुर में करा दिया करो। दर्शन करने तो हम ऐसे ही आ जाएंगे, आसपास बंबई में भी हुए, पूना में भी हुए, पर एक आध बार के दर्शन में सुख नहीं। अब तो 7 दिन का अच्छा लगता है कि 7 दिन आए, यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे पड़े हैं और यहीं पड़े पड़े कथा भी सुना रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। उसका सुख ही अलग है, उसका आनंद ही अलग है। तो आषाढ़ी एकादशी पर वारी आती हैं, बड़ी बड़ी वारियां आती हैं। जब तक प्राण है जीवन में, उससे पहले पहले कभी एक बार वारी में भी जाएंगे और
पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं, वो तो 20-20 किलोमीटर गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर तो रोज चलते हैं, तब जाके महीना भर में पहुंचते हैं सब। पर ये कुछ भाव हैं, जैसे संसारी व्यक्ति के इच्छाएं होती हैं, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड एक बार तो देखना है, मुझे पेरिस घूम के आना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे वहां भक्त के यही रहते हैं, बोले क्या एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करनी है, एक बार श्री पंडरीनाथ भगवान की वारी करनी है, एक बार श्रीनाथ जी में जाकर के जन्माष्टमी उत्सव मनाना है। अपने जीवन में एक एक बार ये अनुभव तो लेना ही है। महाराज ऐसा बताते हैं, जब वारियां निकलती हैं ना, तो श्री आलंदी के जो शिखर पर कलश हैं, कलश हिलने लगते हैं, कलश झूमने लगते हैं वारी के स्वर सुन करके। मैंने शायद पहले दिन बताया ना, ठाकुर जी का दर्शन तो बहुत कम जो लोग लाइन में लगे वो लोग कर लेते हैं, पर लाखों लोग जो पंढरपुर आते हैं वो तो केवल कलश देख करके चले जाते हैं। क्यों? बोले आषाढ़ी के समय पर पंडरीनाथ भगवान ऊपर बैठे होते हैं, कलश पर ही बैठे होते हैं, वहीं बैठ करके सबको दर्शन दे रहे होते हैं। तो ऐसे साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हमारे भारत में तीर्थों की स्थापना आदि शंकराचार्य भगवान ने की, परंतु पंढरपुर की तो पूर्व से ही स्थापित है पंडरीनाथ। ये जो जिन स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं, ये पुंडलीक को दर्शन देने वाले आए ठाकुर जी जब ईंट पर खड़े हो गए, वही स्वरूप ठाकुर जी का मूर्तिमंत होकर के विराजमान हो गया। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को जब पता चला तो वो तो देखने आए कि कैसा स्थान है, कैसा तीर्थ है। ये पूर्व से ही विद्यमान है तीर्थ, इसलिए अद्भुत है। हमारे उत्तर भारत में इतना प्रचार नहीं है पंढरपुर का, उत्तर भारत के लोग ज्यादा जानते भी नहीं है। हमारे राजस्थान के भी लोग, मारवाड़ी लोग, हमारे उत्तर भारत के लोग, और ऊपर चले जाओ हरियाणा, पंजाब, जानते ही नहीं है। उनको भी ये प्रचार करना पड़ेगा उनके बीच में कि भाई हमारे लाला यहाँ पे भी। हाँ, किसी को ये बोलो पंढरपुर जा रहे हैं तो नहीं समझता, उसको ये बोलो ऐसे खड़े हैं भगवान, तो उसको थोड़ा बहुत कुछ अंदेशा, कभी देखी होगी फोटो, अच्छा वहां जा रहे हो। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में अपनी 7 दिन की वाणी की सेवा मुझे करने का अवसर मिला, मुझे बहुत सुख मिला। हम बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे परतानी परिवार का, हमारे सब परिवार के लोग, महेश जी, दिनेश जी, और मुझे सबके नाम तो नहीं पता, क्षमा। और आप यही भाव रखना कि इनको पता चले भी नहीं, नाम पता चले कोई जरूरी थोड़े, हमारा भाव पता चले ये जरूरी होना चाहिए। इन सबका अथक प्रयास सहयोग रहा। हमारे एक बार कहने पर पंढरपुर के लिए राजी हो गए, नहीं वहीं कराएंगे, जबकि आप लोग भी ऑल द वे दूसरी दिशा से आए हो, तांदूर कहाँ, तेलंगाना, वहां से आप लोग सब यहाँ आकर के पूरी व्यवस्था करना, केवल इसलिए कि नहीं महाराज जी को सुख मिलेगा तो वहीं कराएंगे कथा। और सबको लेकर के यहाँ आए, इतने परिवार के सब जन, सब व्यवस्था, सबके लिए भोजन प्रसाद, सबके लिए उत्तम व्यवस्था का आपने विधान किया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपका जन्म बहुत लोगों के लिए हुआ होगा, किसी के लिए धन अर्जित करने के लिए आपको पृथ्वी पर भेजा, किसी के प्रेम के अधिकार के लिए आपको पृथ्वी पर भेजा, किसी के पिता, पुत्र, पति या भाई बनने के लिए भेजा। लेकिन आपके अवतार और आपके अवतरण ही बोलेंगे, जो इतने भक्तों को लेके आ जाए ठाकुर जी के चरण में, वो अवतार ही है उसका। पर आपका मुख्य मूल उद्देश्य ठाकुर जी ने आपको पृथ्वी पर इसीलिए भेजा कि इतने वैष्णवों को और हम ब्रजवासियों को लेके आप पंढरपुर आ सके और 7 दिन रह सके। बाकी के सारे आपके जन्म लेने के कारण छोटे हो गए, ये सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा है।
इसी के लिए ही ठाकुर जी ने आपको योग्य बनाया, इसी के लिए ठाकुर जी ने आपको बुद्धिमान, विवेक और जो भी कुछ गुण दिए, इसीलिए दिए कि एक दिन ऐसे स्थान पर पंढरपुर, जिसको अधिकतर लोग जानते भी नहीं, वहां सबको ले जाकर के भगवत भागवती कथा। इसी के लिए ही ठाकुर जी ने आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। हम सबका कोई ना कोई उद्देश्य है। हम लोग खाली नहीं आए हैं पृथ्वी पर। खाने पीने, हंसने बैठने, ये सब काम करने के लिए अगर आए तो जानवरों ने भी यही काम करना है, पृथ्वी पर आकर के खाना है, पीना है, फिर वो सब कुछ करते हुए मर जाना है। अगर यही सब करते हुए हम लोग भी पृथ्वी पर आए तो हम में और जानवरों में अंतर क्या? पर हम कुछ परिवर्तन करके जाएं, हम जाएं तो सबको कुछ निधि दे करके जाएं, तो समझ जाओ कि हाँ, हमारे जन्म लेना हमारा सार्थक हो गया। अब जब तक हम सबके तन में प्राण है, ये स्मृति कभी जाने वाली नहीं है कि पंढरपुर में कथा हुई थी, क्या आनंद हुआ था, क्या ऊधम हुए थे। कल रात्रि परिक्रमा लगा के तो मुझको ऐसे लगा, अच्छा जब वो पूरी हो गई, मैंने कहा है हो गई पूरी? मैं उनको बोला, मैंने की हो गई? बोले हाँ। मैंने कि यार पहले बताते तो हम रोज ही लगा देते। मुझे तो ये था कि बहुत बड़ी होगी, थक जाएंगे तो कहाँ से करेंगे। हमें पता होता कि इतनी छोटी सी परिक्रमा है तो भाई रोज नाच नाच करके, फुगड़ी लगा लगा करके, उछल उछल करके क्या ऊधम मचा रहे सब पंडित जी लोग, सब लोग। कभी वारकरियों के साथ ये जो उत्सव यहाँ आप लोग कर रहे थे सुबह के, वो उत्सव हम परिक्रमा में ही करते। फूलों की होली परिक्रमा में खेलते हुए करते परिक्रमा, कभी नाचते हुए करते, कभी कीर्तन करते हुए करते, कहीं बैठ जाते, वहीं पर बैठ करके रंग जम रहा है, अलग आनंद आता। पर कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने कल हमको परिक्रमा करा करके अगली कथा के लिए कह दिया है। चलो अगली कथा जब भी हो, जो भी पंढरपुर लेके आए हमको, जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी जो भी हमको लेके आ भाई, पहले दिन से ही रोज परिक्रमा लगेगी, पता ही नहीं चलता कब पूरी हो जाती है। हमारे गिरिराज जी की ने गैसू करवाओ महाराज, छाले पड़ गए पाँव में, चला नहीं जा रहा है। जिसको नृत्य करना नहीं आता वो भी नृत्य करता सा दिखाई देता गिरिराज जी की परिक्रमा में अद्भुत आनंद हमारे ब्रजमंडल का। वृंदावन की भी नहीं है इतनी छोटी, तो वृंदावन की भी 11 किलोमीटर की परिक्रमा है। और महाराज हमसे पूछो, हम तो दंडवती और लगाए गिरिराज जी की 6 महीना में पूरी भाई लगे तो 15 दिन, पर 10 दिन एक बार, फिर उसके 6 महीना बाद 5 दिन और लगाई, तब जाके पूरी भाई। यहाँ की तो दंडवती लग जाएगी मुझको लगता है 2-4 घंटा में, तो आधा घंटा में तो परिक्रमा ही लग गई थी। अच्छा, इसमें भी ये भाव आया, किसी पंडितनाथ भगवान बोले कि भाई वारी करके वैसे इतनी दूर दूर से आते, परिक्रमा और बड़ी कर दो तो थक जाएंगे, छोटी सी रखो। सब में हमारे सुख का भाव रखा। और भैया एक बात है, पूरे विश्व भर के ठाकुर, सबके ठाकुर हैं, नेताओं के ठाकुर हैं, करोड़पतियों के ठाकुर हैं, सेठों के ठाकुर हैं, साहूकारों के ठाकुर हैं, पर ये तो दीनों के ठाकुर हैं, भक्तों के ठाकुर हैं। बिल्कुल भी कोई बंधन ही नहीं है कि मुझे ये छुए, या आपसे पहले वो व्यक्ति भी छू करके जाता है ठाकुर जी को, जिसके हाथ से कई लोग पानी पीना भी बाहर आकर के उसका पूछेंगे तुम कौन हो, तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, नहीं तो हम, उसको भी अधिकार है, वही अधिकार जो एक ब्राह्मण कुल जातीय व्यक्ति का है। लोग कहते हैं भगवान ने वर्णाश्रम क्यों बनाया, आके देखिए पंढरपुर में कोई वर्ण नहीं है। यहाँ पर, यहाँ सबको अधिकार है ठाकुर जी के समीप जाने का। उनको अभी पता है आपको, पहले तो पंडरीनाथ भगवान को ऐसे नीचे ऊपर थोड़ा ऊंचा सा चढ़ के ऐसे गले लगाने का अधिकार था, फिर अब हम लोग तो बहुत ही उद्यमी है ना, इसलिए ये नियम कर दिया कि केवल चरण छुओ, नहीं तो पहले तो ये नियम था हर भक्त को श्री पंडरीनाथ भगवान को हृदय से लगाने का अधिकार। सब हृदय से लगाओ फिर जाओ। आकर के देखिए पंढरपुर में कहाँ है वर्णाश्रम, कहाँ है जातिवाद,
ठाकुर जी नहीं करते, ये सब मानवों ने किया है। जगन्नाथपुरी में जाकर के देखिए, स्कंद पुराण में लिखा है, यदि आप जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद पा रहे हैं और उस समय आपके महाप्रसाद के पत्तल में यदि कोई और आकर के पाले, तो आप उसको पूछ नहीं सकते कि तुम क्यों पा रहे हो, उसको आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके महाप्रसाद का अपराध आपको लगेगा। मान लीजिए आप खा रहे हो और आपकी थाली, आपकी पत्तल में से केले के पत्ते में पाते हैं, अगर मैं आकर के सामने बैठ के खाने लग जाऊं, अपरिचित व्यक्ति, तो आप मुझे संशयात्मक दृष्टि से भी नहीं देख सकते, मुझे पूछ भी नहीं सकते क्यों खा रहे हो भाई, हमारा है, हमको खाने दो। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो महाप्रसाद का सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, ऊपर से पाप और लगेगा। ये नियम है, स्कंद पुराण में लिखा है। और केवल मानव नहीं, स्कंद पुराण में तो ये भी लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं और कोई अगर बिल्ली, कोई अगर कुकर आकर के आपके महाप्रसाद में अगर जीभ लगा के चाट जाए तो आप उसको भी नहीं हटा सकते। लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसे ऐसे वो छुआछूत कर रखी है, ये कर दिया, वो, ये सब ठाकुर जी ने नहीं किया, ये हमने किया। आपको पता है, जैसे पंढरपुर में अंदर प्रवेश का अधिकार है, ऐसे प्राचीन भारत में हर मंदिर में ठाकुर जी के अंदर प्रवेश का अधिकार था। सबको जाकर के ठाकुर जी को स्पर्श करने का अधिकार था, पर कुछ पंथ के लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और वे ले जाकर के दूषित वस्तु अपने पास रख के ले जाते थे और गर्भगृह में जाकर के वहां फैला देते थे। समझ रहे हैं बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ अन्य पंथ के लोग, कुछ अन्य भाव वाले लोग, जिनको ये सब प्रिय नहीं है, मुगल आक्रांताओं के बाद में मुगलों ने तो हमारे सारे मंदिरों की सारी शिल्पकारियां तोड़ दी। वो तो पूर्ण रूप से चाहते थे कि हम ठाकुर जी को विद्रोह, इनको भी नष्ट कर दें। रूप बदल बदल करके दर्शनार्थी बन के आते थे और मंदिर में जाके उपद्रव करते थे, इसलिए अप्रस कर दिया, इसलिए मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया। लेकिन वो प्राचीन भारत की परंपरा आज भी पंढरपुर में बची है। मैंने जगन्नाथ जी का स्पर्श किया है। जगन्नाथ जी में भी नियम था, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले हर व्यक्ति भीतर जाकर के जगन्नाथ जी को हृदय से लगाता था। फिर हमारे पूरी शंकराचार्य महाराज जी की आज्ञा हुई कि भाई लोग मनचले बहुत होते हैं, इतनी भीड़ आती है, अब सबको हम ढूंढ तो रहे नहीं कौन कैसा है, कहीं कोई कल को गलत करे अंदर जाकर के, उसके हम प्रतीक्षा क्यों करें, इसलिए उन्होंने फिर वो बंद कर दिया। और दूसरी बात, श्री जगन्नाथपुरी का जो गर्भगृह है ना, पूरा शालिग्राम है, वहां पर पृथ्वी पर भी शालिग्राम है, पूरे सब शालिग्राम शिलाएं हैं नीचे। तो शालिग्राम जी पर चरण रखने पर अपराध होता है, तो वो केवल अर्चकों को अधिकार है अंदर जाने का, बाकी सबके लिए निषेध कर दिया कुछ वर्षों पहले। नहीं तो जगन्नाथ जी को मैंने भी स्पर्श किया। ठाकुर जी तो कभी नहीं चाहते कि आपसे दूर रहें, वो तो सदा आपके होना चाहते। इसलिए भैया पंढरपुर साल में एक बार जरूर आइएगा। आज से ये संकल्प करके जाओ, कथा हो नहीं हो पता नहीं कब हो, पर आप सब संकल्पित होके जाओ, साल में एक दिन निकाल करके पंढरपुर जरूर आइएगा। ठाकुर जी ने सौभाग्य हमको 7 दिन का प्रदान किया, इसका ऋण हम पर चढ़ा है, वो जीवन भर चुकाइएगा। ठाकुर जी को आके साल में एक बार प्रणाम करना, हे नाथ, हे दीनाचनाथ, आपकी कृपा से हम पंढरपुर आए, आपने बहुत अनुग्रह किया। तो इस प्रकार भाव हैं। कुछ प्रश्न आए, वैसे तो रोज ही आते थे, मैं भूल जाता था बताना, आज अंतिम दिन है। किसी का भाव है निधिवन के बारे में बताइए। श्री निधिवन, वृंदावन पूरा ही वन है, पर वृंदावन में सप्त निधि हैं जिनको हम रोज गाते हैं। गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, युगल किशोर और कौन है सातवें? जोर से बोलो, बांके बिहारी। ये 7 निधि हैं
सप्तम निधि जो हैं, यानी कि श्री बांके बिहारी लाल, ये कहां प्रकट हुए? ये निधि वन में प्रकट हुए। तो जिस वन ने वृंदावन को ऐसी सुंदर निधि प्रदान की ठाकुर जी की, इसीलिए उस वन का नाम निधि वन पड़ा। तो निधि वन, जहां से श्री बिहारी जी प्रकट हुए। बंधुओं, श्री निधि वन में अपने स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराजते थे और वहां विराज करके भजन करते थे। अभी आप लोगों को इसका विस्तार सुनना हो तो 20 तारीख से हमारी कथा सुनिएगा। 20 से 26 अगस्त भक्तमाल कथा पहली बार हम करने जा रहे हैं श्री जयपुर में। जयपुर में ही भक्तमाल जी लिखी गई हैं, वहीं गलता जी हैं स्थान, वहीं पर भक्तमाल जी की रचना हुई। और जिस स्थान पर हमारी कथा हो रही है, सरस कुंज का ही उत्सव है। सरस माधुरी जी के पद में गाता हूं कभी कभी कथा में। बड़ी पुरानी आचार्य परंपरा का स्थान है जिसके निमित्त ये कथा हो रही है। तो वहां पर हम 3 रसिक जनों की चर्चा करेंगे, स्वामी श्री हरिदास, हरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास। तो उसमें और विस्तार से मैं बताऊंगा, पर मैं थोड़ा सूक्ष्म में बताऊं। निधि वन में स्वामी श्री हरिदास जी विराजते थे और वहां वे शामा शाम के नित्य लीला विहार का चिंतन किया करते थे, मानसी में दर्शन किया करते थे। शिष्य जो थे श्री विठल विपुल देव जी, उनके मन में एक बार भाव आया कि गुरुवर, आप नित्य ही एक कुंज का दर्शन करते हैं, कुंज को प्रणाम करते हैं। इस कुंज में क्या, कुंज किसको कहते हैं? लता पत्रों से ढकी हुई, इस प्रकार लता पत्र जब एक छत्र जैसी बना लें तो उसको कुंज कहते हैं। जैसे अब ये कपड़े का एक कुंज बना है, ये पंडाल जो है ये क्या है? कपड़े का कुंज है। इसी की जगह लता पत्रों से ये ऐसे बन जाए, छांव बन जाए, तो ये कुंज कहलाएगी। वृंदावन में ऐसी अनेक कुंज हैं। तो एक खाली कुंज थी, स्वामी श्री हरदास जी उसका दर्शन करते थे और उसको प्रणाम करते थे। तब उनके शिष्य श्री विठल विपुल देव जी का भाव हुआ, उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप नित्य कुंज को प्रणाम करते हैं, यहाँ कौन है? बोले आप जाओ कुंज को प्रणाम करो और कुंज को प्रणाम करके जो दिखे उनसे प्रसाद मांग करके लाना। भीतर जाकर के उन्होंने कुंज को प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे देखा तो शामा शाम किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों अलग अलग एक ही सिंहासन पर एक दूसरे के साथ रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तब भुजा आगे करके पहले तो बहुत देर तक दर्शन किया, तब उन्होंने कहा, गुरुदेव ने आज्ञा की कि प्रसाद लेकर के आना। तब हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक रूप हो गए। तभी उस कुंज में प्रकट हो गए श्री वृंदावन बिहारी लाल, जिनका आज पूरा विश्व दर्शन करता है। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक भय, एक रूप प्रकट हो गया। ललिता विशाखा सखियों ने वही रूप श्री विठल विपुल देव जी को प्रदान किया। उनको लेकर के वे बाहर आए। उस दिन बिहार पंचमी थी, जिसको विवाह पंचमी भी कहते हैं, जिस दिन राम जी और सीता जी का विवाह हुआ। अधिकतर सर्दी के महीने में आता है वो समय, जहां पर श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए। और प्रकट होने के कुछ वर्ष बाद फिर ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए, जहां आज सब लोग दर्शन करते हैं। पर मूल बिहारी जी कहां प्रकट हुए? निधि वन में। और ऐसा कहते हैं कि निधि वन में आज भी रास बिहार होता है। हम ऐसा कह रहे हैं, निधि वन में नहीं होता है, पूरे वृंदावन में होता है। आज भी रास बिहार होता है। देखने के लिए दृष्टि चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए। अगर आपके पास दृष्टि है का मतलब रसिक जनों की कृपा, संत जनों की कृपा और वृंदावन की कृपा और श्यामा जी की कृपा यदि आपके ऊपर है, तो आपकी दृष्टि में आज भी आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में आपको रास बिहार का दर्शन होगा। ऐसा निधि वन राज, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरा किसी का प्रश्न आया है, सभी नाम लेने का मन कर रहा है, कौन सा जो एक कैसे फिक्स करें?
ये इनका प्रश्न ये है कि इनको सारे नाम बढ़िया लग रहे हैं। आप जिस भूमि पर बैठे हो पंढरपुर, यहाँ पे भी तो सारे नाम है, राम कृष्ण हरि। त्रेता, द्वापर और सतयुग तीनों युग हैं, और गाय कब जा रहे हैं? बोले कलयुग में। तीनों ठाकुरों को यहाँ स्मरण किया गया। लोग कहते हैं कि महाराज जी हम कृष्ण कृष्ण जपते हैं, पर कभी कभी राम राम याद आ जाता है तो मन में लगता है अपराध तो नहीं हो रहा। अरे क्यों होगा अपराध? आप महामंत्र गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां पर भी तो राम कृष्ण दोनों के नाम है। राम कृष्ण और नारायण ये तीनों अलग नहीं है, एक ही है, बस युग में अलग अलग अवतार हुए हैं। इनके विलग जो जो नाम हैं उनको आप ले सकते हो, पर निष्ठा किसी एक में ही रखो। समझ में आई बात? महादेव का भी उच्चारण करो, हनुमान जी का भी उच्चारण करो, देवी का भी उच्चारण करो, जितनी देवी देवता है सबका उच्चारण करो, पर निष्ठा केवल एक में रखो। निष्ठा किसी एक में रखनी पड़ेगी। अब वो निष्ठा कैसे बनेगी? सत्संग की कृपा से बनेगी। सत्संग किया करो, खूब भगवत नाम, खूब वैष्णव जनों की चर्चाएं सुनो, उनकी कथाएं सुनो, उनकी वार्ताएं सुनो। धीरे 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 अपने आप मन में आ जाएगा कि आपका उद्धार कारक नाम कौन सा है, फिर उसी का आश्रय लेकर के रहो। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नामों को छोड़ो, बाकियों को भजो, पर निष्ठा केवल एक में रखो।